हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट का हमारे पिछले लेक्चर का जो सेकेंड पार्ट है वो ले रही हूँ, बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, इसका पार्ट 2। इसमें हमने देखा था कि जंतुओं को वर्गीकृत करने के लिए कुछ आधार होते हैं। तो हमने उसमें देखा था कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या शरीर संगठन के स्तर क्या होते हैं, समिति क्या होती है, खंडीभवन क्या होता है, और भ्रूणीय उद्भवन को हम किस प्रकार से समझ के काम में लेते हैं जंतुओं को वर्गीकृत करने के लिए। उसी क्रम में है आज पोलैरिटी या ध्रुवता। जंतु शरीर के अंगों का पोलराइजेशन माना गया है ऑन द बेसिस ऑफ माउथ एंड हेड, यानी कि सिर और मुख की पोजीशन के अनुसार जंतुओं के शरीर को पोलराइज्ड माना गया है और इसी को हम पोलैरिटी कहते हैं। जिस छोर पे शरीर के शीर्ष होता है उसे हम अग्रस्त छोर कहते हैं, और उससे ऑपोजिट जो होता है वो पश्च छोर या पोस्टीरियर एंड्स होता है। इसी प्रकार से जिस छोर पे मुख होता है या सतह पे मुख होता है उसे ओरल एंड कहते हैं, और दूसरी सतह को हम एबोरल एंड कहते हैं। ये हमने देख लिया था पिछले टर्न में। आज हम देख रहे हैं शरीर अक्ष और उनके प्लेन्स क्या क्या हैं। बायलेटरल एनिमल्स में एक आभासी रेखा शरीर के बीच में होती है जिसे हम अक्ष या एक्सिस कहते हैं। ये शीर्ष से लेके टेल तक के क्षेत्र में यदि पास होती है तो इसको हम किस प्रकार का बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और दूसरा है ट्रांसवर्स एक्सिस, जो ट्रांसवर्सली पूरे शरीर पे गुजरे। तो इसके अलावा और 3 प्लेन्स हैं, मीडियन, फ्रंटल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। तो ये अक्षीय रेखा के आधार पे हैं, जैसा कि इस चित्र में भी आगे आपको दिख रहा है। हम जो बता रहे हैं कि एंटीरियर एंड कौन सा है, पोस्टीरियर एंड कौन सा है, ट्रांसवर्स प्लेन कौन सा है, डॉर्सल प्लेन कौन सा है, वेंट्रल प्लेन कौन सा है। अब आती हैं जनन स्तर। जनन स्तरों का निर्माण कोशिकाओं के मूवमेंट के द्वारा एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, भ्रूणोद्भवन के दौरान होता है, और ये गैस्ट्रुला स्टेज में होता है। गैस्ट्रुला जो है वो 2 या 3 लेयर्स का हो सकता है, जैसा कि आपको चित्र नीचे दिख रहा है। इन लेयर्स को हम जर्माइनल लेयर्स या जर्म लेयर्स कहते हैं, जो जंतुओं के प्राथमिक वर्गीकरण में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। जर्माइनल लेयर्स के अनुसार जंतु 2 प्रकार के हैं। एक तो वो जिनमें 2 ही जर्माइनल लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो ऐसे जंतुओं को हम डिप्लोब्लास्टिक या द्विजनन स्तरीय द्विकोरकी कहते हैं। दूसरे भाग जो है उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य एक और लेयर आ जाती है जिसे हम मीजोडर्म कहते हैं। तो जिन जंतुओं में मीजोडर्म पाई जाती है उन्हें हम ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिजनन स्तरीय या त्रिकोरकीय कहते हैं। अब बात करें हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की, तो ये एनिमल्स जो हैं इनमें जो ऊतक है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म में विभेदित होता है, और दोनों के मध्य एक नॉन सेलुलर पार्टीशन होता है। तो यानी कि 2 कोरकीय या द्विजनन स्तरीय एनिमल्स में सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में केवल 2 जंतु फाइला हैं, नीड्रिया और टीनोफोरा, यानी कि सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। जैसा कि चित्र आपको दिखा रहे हैं, ओरिलिया हमें दिख रही है इसमें। तो ये एक द्विजनन स्तरीय प्राणी है। फिर बात करते हैं हम त्रिजनन स्तरीय की या ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की। तो एंटीरोजोआ जो हैं वह एंटीरोजोआ जिनमें ऊतकों द्वारा 3 लेयर्स बना ली जाती हैं गैस्ट्रुलेशन के दौरान, आउटर एक्टोडर्म, मध्य मीजोडर्म और आंतरिक एंडोडर्म, ये कहलाते हैं त्रिकोरिकीय या त्रिजनन स्तरीय। इनका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेटा के सारे सदस्य।
अगला जो आधार है हमारे पास वर्गीकृत करने का, वो है देह गुहा या सीलोम। सीलोम क्या होती है? सीलोम एक गुहा होती है देह भित्ति और आहार नाल के मध्य, जो एक लिक्विड से भरी रहती है। इसे हम बॉडी कैविटी कहते हैं। जो वास्तविक सीलोम है वो मीजोडर्मल कोशिकाओं की पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से आस्तरित होती है और उसे हम वास्तविक सीलोम या ट्रू सीलोम कहते हैं। यदि सीलोम है मतलब देह गुहा और आहार नाल के मध्य जगह है, केविटी है, किंतु वो मीजोडर्मल पेरिटोनियम से आस्तरित नहीं है, तो वास्तविक देह गुहा नहीं कहलाती। तो इस प्रकार से सीलोम जो है एक खोखली जगह है आहार नाल और देह भित्ति के मध्य, जो मीजोडर्मल पेरिटोनियल टिश्यूज से आस्तरित होती है। और जो एनिमल्स हैं इसके अनुसार, इसके होने या नहीं होने के अनुसार 3 प्रकार के हैं, जैसा अपने को चित्र में दिख रहा है। एसीलोमेट्स, यदि ये गुहा नहीं है तो वो अगुहे या एसीलोमेट्स हैं। यदि ये गुहा नहीं है तो उन्हें हम एसीलोमेट्स कहते हैं। इनमें सीलोम अनुपस्थित होती है। द बॉडी कैविटी जो है वो मीजेनकाइम और मसल्स के द्वारा भरी रहती है। ये इस प्रकार एसीलोमेट्स में कौन आते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थ्स। अब बात करते हैं हम स्यूडोसीलोमेट्स की। तो स्यूडोसीलोमेट्स वो हैं कि एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल लाइनिंग तो है, लेकिन इनमें मीजोडर्मल पेरिटोनियम का जो है वो अभाव है। ये केवल निमेटोडा में मिलते हैं, रोटिफर्स हैं, एंट्रोप्रोक्टा हैं, ये हैं। फिर हैं सीलोमेट्स। सीलोमेट्स क्या है? इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है जो मीजोडर्मल पेरिटोनियम से आस्तरित होती है और इसमें अनेक संघ जैसे एनालिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और समस्त कॉर्डेटा इसमें आते हैं। तो वास्तविक सीलोम जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के साथ मीजोडर्मल कोशिकाओं से आस्तरित होती है या देह भित्ति और आहार नाल के मध्य होती है। अब सीलोमेट्स भी जो हैं, ट्रू सीलोमेट्स जो हैं, वो सीलोम के बनने के आधार पर 2 प्रकार में बांटे गए हैं, एंटेरोसीलस और शाइजोसीलस एनिमल्स। तो ये था हमारा सीलोम का आधार। अब अगला आधार है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। नोटोकॉर्ड जो है वो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, जो कोशिकाओं से बनती है और इन कोशिकाओं का व्युत्पन्न जो होता है वो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से होता है समस्त हायर एनिमल्स में। इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे जंतुओं को वर्गीकृत किया गया है नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में। नॉन कॉर्डेट्स कौन से जंतु हैं? ये वो जंतु हैं जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं है। एग्जाम्पल फाइलम पोरीफेरा टू फाइलम इकाइनोडर्मेटा। दूसरी जो है ग्रुप वो आता है या फाइलम जो है वो कॉर्डेट्स आते हैं, कॉर्डेटा। इन जंतुओं में नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, तो इसको हमने फाइलम कॉर्डेटा कहा है। यहाँ नीचे हम देख रहे हैं लिविंग एनिमल्स का लिविंग्स का कैसे वर्गीकृत किया गया है, एक आउटलाइन डायग्राम। इसमें हमें दिख रहा है कि लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम्स में बांटा गया है, प्लांटी और एनिमेलिया। एनिमेलिया को फिर 2 सब किंगडम्स और प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ और सब किंगडम मेटाजोआ में। मेटाजोआ को यूमेटाजोआ और पैराजोआ में, यूमेटाजोआ नहीं एंट्रोजोआ। इंफ्रा किंगडम है, इंफ्रा किंगडम एंट्रोजोआ और इंफ्रा किंगडम पैराजोआ। इंफ्रा किंगडम एंट्रोजोआ को ग्रेड रेडिएटा और ग्रेड बाइलेट्रिया में बांटा गया है, जबकि इंफ्रा किंगडम पैराजोआ में केवल एक फाइलम पोरीफेरा आ रहा है। ग्रेड रेडिएटा में टिनोफोर्स आते हैं, है ना, और
बाइलेट्रिया में आते हैं यूसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स और एसिलोमेट्स। यूसिलोमेट्स को हमने देखा है एंटीरोसिलिक और शाइजोसिलिक हैं, और इसमें शाइजोसिलिक में आते हैं मोलस्का, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा। एंट्रोसिलस में आते हैं इकाइनोडर्मिटा और कॉर्डेटा। इसी प्रकार से स्यूडोसिलोमेट्स में फाइलम एस्केलमेंथीज और एसिलोमेट्स में फाइलम प्लेटिहेलमिन्थीज। तो ये एक आउटलाइन डायग्राम है जिसके बारे में देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।